वालेकुम। मेरा नाम है आमना बेग और मैं आज आपको वेलकम करती हूँ किचन कैसल सीजन 5 में। ये एक कुकिंग कंपटीशन है और जहाँ कंपटीशन की बात आ जाए वहाँ पे हम कहते हैं कि क्यों ना अच्छे से अच्छा खाना हो, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन हो। मैं हूँ आपकी होस्ट और आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन कैसल है क्या। बेसिकली किचन कैसल एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो कुकिंग के स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, वो जो है किचन कैसल में आज मौजूद हैं। और हम अपने पार्टिसिपेंट से भी आपको आज मिलाएंगे, पर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगी कि किचन कैसल आप लोगों को हेल्प आउट करता है। ऐसा होता है कि अक्सर हम घर में खाना बनाते हैं, हम ख़वातीन, और हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती। दिन रात अच्छे से अच्छी डिशेस बनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ कोई देखता नहीं है। लेकिन किचन कैसल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ आप अपने हुनर को आजमा सकते हैं और यहाँ से आप अपना रिवॉर्ड लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने पार्टिसिपेंट से भी मिलवाऊंगी इंशाल्लाह मैं आपको। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी हो सकती हैं। जी हाँ, आप लाइव कॉल्स के ज़रिए जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और उसके लिए एक छोटा सा हमने गिफ्ट हैम्पर भी रखा है। तो जल्दी जल्दी से आप कॉल्स कीजिए और हमारे शो को ज्वाइन कीजिए और हमें बताइए कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं, किस किस्म की डिशेस को ट्राई करते हैं घर में। तो चलते हैं हम अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ, उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वो आज किचन में क्या बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक। आप कैसे हैं? आपका नाम? मेरा नाम आइजल है। आइजल। आपका नाम? तज़मीन। ठीक है, आप बताइएगा कि आप आज क्या डिश बना रही हैं? मैं चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस बना रही हूँ। ओके, एंड यू? चिकन रोलार। ओके, अच्छा, ज़बरदस्त जी। आज की डिशेस भी बहुत अमेजिंग है और हम ट्राई करके बताएंगे कि क्या है। अच्छा जी, अपने जैसे कि आपको पता है कोई भी प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का नाम बता दूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान फूड्स का। जी हाँ, सलमान फूड्स एक ऐसा नाम है जो अपने जायके और ब्रांड को जो है ना हर दिल अजीज़ है। जैसे कि मैं घर में भी उनके जैम हो गए, उनके सॉसेज हो गए, उनकी चटनियाँ हो गई, जो उनकी मैंगो चटनी वो बहुत अमेजिंग है, तो मैं तो घर में यूज़ करती हूँ। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहीन डेयरी का। जी हाँ, उनके खालिस देसी घी और मक्खन से वो जाना जाता है। और जैसे कि हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में अक्सर बटर देते हैं, तो क्यों ना हम उनको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दें और उसमें शाहीन डेयरी का घी मक्खन ऐड करें ताकि उनको ग़िज़ाइयत भी मिल सके। और ये प्योर खालिस देसी घी है जो कि केमिकल फ्री है और इसमें कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसमें कैल्शियम और विटामिन ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच अवर स्पॉन्सर्स। अच्छा जी, हम थोड़ी सी बात अपने पार्टिसिपेंट से करते हैं कि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। आप मुझे बताइएगा कि आपने कैसे ये इस चीज़ का आगाज़ किया कि आपको कुकिंग का कैसे शौक़ हुआ? मुझे कुकिंग का तो पहले से शौक था, फिर मैंने कॉथम में एडमिशन लिया। अच्छा, तो फिर मैंने कॉथम से सीखा ये सब। ओके, और आपको कैसे लगा कि मतलब आपने सोचा कि आपको यहाँ आना है और ये वाली डिश बनानी है? मुझे भी वैसे भी बहुत शौक था कुकिंग का। अच्छा। और मुझे मीडिया में भी आने का शौक था। ज़बरदस्त। चलें, यहाँ आके आपके ये दोनों शौक पूरे हो गए, लेकिन अब हम देखेंगे कि आपके कुकिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपने क्लासेस ली हैं या आपने कोर्स किया है या आपको बचपन से शौक था? एक होता है ना शौक होता है कि यार मुझे कुकिंग करनी है, जैसे हम छोटे छोटे होते हैं अपने किचन में अम्मी के साथ हाथ बटा रहे होते हैं, तो आपका क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे कुकिंग का ज़्यादा शौक नहीं था। अच्छा। सिस्टर ने जो है कोर्स किया। ज़बरदस्त। वो इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी। अच्छा, Then I got interested, तो फिर मैंने ऐसा होता है। हाँ। इवन मेरी बहन जो है वो भी शेफ है माशाल्लाह से, उसने कोर्स किया। बट एक शौक की बात होती है कि शौक है। तो चले जी, थोड़ा सा मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में आपको और बता देती हूँ कि हमारे और स्पॉन्सर्स हैं रिवायत कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये रिवायत कुकिंग ऑयल जो है सिर्फ एक ऑयल नहीं है, जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। बेसिकली हम बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और ऑयल्स के साथ साथ जैसे घी की बात आ जाती है, तो मैं ये समझती हूँ एक प्योर ऑयल और एक अच्छे ऑयल के बगैर जो है वो खाना हमारा
इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं भी घर में खाना बनाती हूँ, आप सब भी घर में खाना बनाते होंगे, लेकिन डू ट्राई रिवायत कुकिंग ऑयल। थैंक यू सो मच आवर स्पॉन्सर्स के आपने हमें किचन कैसल को, हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने गेस्ट के बारे में भी बताऊंगी कि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो कौन है, वो क्या करती हैं। एक लेडी है माशाल्लाह से, और उनका अपना ब्रांड है जो वो कह लें कि उन्होंने खुद स्टार्ट लिया था, सेल्फ स्टार्ट लिया था, और ये बहुत अच्छी बात है। हम जो है विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है इस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहिए है, और जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे और इन लोगों के स्किल्स को इन्हांस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शो या कोई भी ऐसी चीज़ नामुमकिन है। चलिए जी, ओवर टू आवर गेस्ट। हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं और बताते हैं कि उनका नाम क्या है। बेसिकली उनका एक चॉकलेट का ब्रांड है, जी हाँ, और चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा बहुत पसंद करता है, लेकिन हर चॉकलेट एक बहुत डिफरेंट होती है और उसके पीछे एक बैक स्टोरी ज़रूर होती है। तो मैं अपनी गेस्ट को वेलकम करना चाहूँगी। उनका नाम है आमना ज़िया एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ चॉकलेट, फाउंडर चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूज वेलकम टू किचन कैसल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आई। अच्छा, मुझे अपने थोड़ी सी आप बताइएगा ब्रांड के बारे में कि आपने आगाज़ कैसे किया, कैसे सोचा कि आपको चॉकलेट पे काम करना है, क्योंकि चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड फेमस होती है, और मुझे तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और बड़ों को भी पसंद होती है। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा बताएं मुझे। चॉकलेट क्या ऐसा है कि मुझे, वो कहते हैं ना, बचपन से एक चॉकलेट बहुत अट्रैक्ट करती थी, पसंद थी। वो एक पूरा टाइम गुजरा चॉकलेट, मैंने बहुत सारा काम चॉकलेट में किया है। मैंने आर्टिसनल चॉकलेटें बनाई, दूसरी इम्पोर्टेड चॉकलेट लेकर कई साल बनाई और बहुत अच्छा उसमें एक नाम बनाया। उसके बाद मुझे ये हुआ कि भाई एक अपनी ब्रांड भी बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सी ब्रांड्स काम कर रही है, मगर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। मेरी बहुत छोटी सी ब्रांड है, पर इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, इसकी रेसिपी पर, इसकी पैकेजिंग पर, इसकी। लेकिन एक बात ये बताएं कि वैसे तो हम कहते हैं छोटा ब्रांड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें प्राउड फील होता है बीइंग अ लेडी दैट यू आर वर्किंग, और आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अल्लाह करे आपका ब्रांड और फेमस हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें कोई फ्लेवर्स हैं या आपकी कोई स्पेशलिटी है चॉकलेट की, वो भी मुझे बताइएगा। देखिए, चॉकलेट में फ्लेवर्स भी इंशाल्लाह आगे चल के आएंगे। चॉकलेट बेसिकली जो है ना, वो डार्क और मिल्क चॉकलेट ही कहलाती है। यस। इवन ये कि जो वाइट चॉकलेट होती है वो भी दरअसल चॉकलेट नहीं होती, वो जस्ट एक फैट्स होती है। एग्जैक्टली। तो वाइट जो डार्क चॉकलेट होती है और मिल्क चॉकलेट, इनिशियली चूँकि मेरा अपनी एक स्ट्रेटजी थी कि मैं स्टार्ट एक वेरिएंट से लूँगी। एक वेरिएंट पहले मार्केट में पूरी अच्छी तरह से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, उसका फीडबैक देखूँ, उस पर काम करूँ, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं हर प्रोडक्ट में, तो वो उसके बाद जाके मैं मिल्क लॉन्च करूँगी। अभी मेरा तकरीबन 1-1.5 साल से ये डार्क चॉकलेट चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, लोग जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स है वही लेंगे, वो मुझसे तो नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए आप कंसिस्टेंट होकर काम कर रही हैं, और चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है, मैं बताऊँ, मेरे अब घर में भी यूज होती है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, ज्यादातर घरों में पसंद की जा रही होती है, बच्चे बड़े भी पसंद। आपको पता है कुकिंग चॉकलेट एक ऐसी चॉकलेट है, जरूरी नहीं कि वो आप खाने में ही ऐड करें, आप उसको ऐसे भी खा जाएं तो वो बड़े मजे की आती है। कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझसे घरेलू उस पे ले लेते हैं, तो बाद में मैं पूछूं कि डेजर्ट्स कैसे बने, आपका केक कैसा बना, कहते हैं वो तो बनाया ही नहीं, पीसेस करके रखा था तो ऐसे ही खा लिया गई। तो वो मेरी चॉकलेट में एक खास बात ये है कि नॉर्मली कुकिंग चॉकलेट्स बहुत फैटी और बहुत वैक्सी होती है, क्योंकि उसको हम प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। मगर मैंने कुछ उसको इस तरह से उसकी रेसिपी डेवलप की है कि वो ऐसे ही भी अगर आप खाएं ना, तो पीसेस करके तो बहुत और मेल्ट हो जाए, जैसे बहुत अच्छी मेल्ट होती है, बहुत जबरदस्त टेस्ट हो, बैलेंस से किसी आप डेजर्ट में, जैसे ये नहीं कि पूरा प्रोसेस करें, अब हल्का सा मेल्ट करें और किसी भी डेजर्ट पर डाल दें बहुत इजीली, कोई प्रोफेशनल कुक की जरूरत नहीं है। खास फ्लेवर है चॉकलेट का जो फिलहाल सिर्फ डार्क चॉकलेट है, और अगर मैं इसको जाहिर है कि इसमें एक वेरिएंट बना के भी देती हूँ लोगों को, आर्टिसनल चॉकलेट्स को कहते हैं। आप कस्टमाइज करती हैं चॉकलेट? मैं कस्टमाइज करती थी पहले, अच्छा, जिसके बाद मैंने फिर अपनी, अब ये चूँकि मशीन में मतलब फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट आ गया, पहले मैं दूसरों की चॉकलेट लेके उसको मैं प्रोसेस करके उसमें फ्लेवर्स ऐड करके या फिलिंग्स ऐड करके आर्टिसनल चॉकलेट बनाया करती थी। बेसिकली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट के पीछे भी एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त, हमें बहुत अच्छा लगा जान के। चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह क्या चीज़ बना रही है। जी आप बताइए
कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपने और क्या लगता है कि आपकी डिश कितनी ज़बरदस्त बनेगी? अच्छी बनेगी। अच्छी तो बनेगी, लेकिन आपको अपना पूरा 100% आप यहाँ दे रही हैं, तो क्या लगता है कि कौन, आप या वो, कौन होगा विनर? जी जी। अच्छा चलें जी, हम देखते हैं कि दोनों जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। ओवर टू आवर गेस्ट, मिस आमना, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने फैक्ट्री से ये काम कराना शुरू किया, क्या ये मुश्किल था? और क्योंकि पहला स्टेप तो ऑलरेडी हमेशा मुश्किल ही होता है, ठीक है, और काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना, वो एक दिमाग में मेरे ये था कि बस करना है। मतलब एक चीज़ डेडिकेशन के साथ कि चॉकलेट अपनी लानी है। लेकिन अब देखें माशाल्लाह से आपके फ्लेवर्स भी हैं, बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगी, बिल्कुल, और दूसरों को भी रेकमेंड करूंगी कि प्लीज़ डू ट्राई फॉन्डे चॉकलेट, क्योंकि एक इंसान जब अपना ब्रांड लॉन्च करता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी होती है, वो ऐसे ही नहीं लॉन्च हो जाता। ओवर टू अवर गेस्ट जो आज के हमारे शेफ़ हैं, और हमारे वो बहुत बेहतरीन शेफ़ हैं। वो खाने की प्रेजेंटेशन से लेके उसका जायका, उसकी खुशबू, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनका तारुफ ऐसे कराऊंगी। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन शेफ़ है, शेफ़ आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम टू किचन कैसल। और आज के ये हमारे जज भी हैं, तो शेफ़ आबिद, ज़रा आप बताइएगा कि आप खाने को किस तरह जज करते हैं, खुशबू से, जायके से, या फिर उसकी प्रेजेंटेशन से? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं बता सकूं। फूड प्लेटिंग की एक प्रिंसिपल यूज़ होता है, उसमें बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। 3 प्रिंसिपल्स आर वेरी बेसिक। जब भी किसी फूड को इवेल्युएट करना है, उसका असेसमेंट करना है, उसकी जजमेंट करनी है, तो वो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। फर्स्ट, योर फूड शुड बी प्रेजेंटेबल। जैसे कहते हैं ना, आई कैचिंग है, बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट है योर फूड शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। सेकंड है, इट शुड बी ईडेबल। आजकल क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है बहुत ज़्यादा, तो लोग जो है आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशंस भी यूज़ करते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है, उसमें आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो फूड शुड बी प्रेजेंटेबल, ईडेबल, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट शुड बी टेस्टेबल। ये दोनों चीजें तीनों मिला दें तो वो कहते हैं ना कि सबसे पहले आंखों से खाता है बंदा। एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, फिर उसकी स्मेल से, फिर उसके बाद जो है वो अपना एक टेस्ट करता है उस खाने को। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहता था। आपने बोला कि स्मेल, फूड के लिए जो टर्म यूज होती है, दैट्स कॉल्ड अरोमा। खाने की खुशबू के लिए वर्ड यूज होता है, क्योंकि जब हम प्रोफेशनली किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वोकैबुलरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर। और मैं भी आपसे सीख ही रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे सीखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आप अपने प्रोफेशन में कब आए, क्या आपकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी मुझे बताइएगा। एक एक्सपीरियंस होता है ना, तो ये जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनको उससे आइडिया हो जाएगा। एक इंसान का रोल मॉडल होता है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 डेकेड हो गया मुझे, 15 ईयर्स इस फील्ड के अंदर। और जो है स्टार्टिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री से की, फिर जो बड़ा गैप देखा क्या था, इंफॉर्मेशन। अगर 2009 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, तो तब ये चैरिटी इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा फ्लो था। एक इंस्टीट्यूट होता था जो गवर्नमेंट का है, अच्छा, वहीं से कोर्सेज होते थे। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपके टाइम में डिफरेंट, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने जॉब क्विट करके प्रोफेशनल शेफ का, मैनेजमेंट का कोर्स किया, बिल्कुल। और उसके बाद मैं एक 5 स्टार होटल में गया, लगभग वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर जिस इदारे से मैंने पढ़ा था, उन्होंने मुझे रिक्रूट किया कि स्टूडेंट्स लेवल पे गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपर इन माय बैच। क्योंकि इंडस्ट्री जैसे एक इंटर्नशिप होती है, लेकिन आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आके मैं आपको बताऊंगी कि शेफ़ आबिद ने और क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्योंकि एक शेफ़ ही बता सकता है कि डिश की प्रेजेंटेशन कैसी है, खाने का टेस्ट कैसा है। बाकी फिर बताती चलूँ कि एक आप लाइव कॉल्स के थ्रू हमारे प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह वापस आते हैं।
कैसल। तो मैं आपको बता रही थी कि हम शेफ़ आबिद से बात कर रहे थे। हमने शेफ़ आबिद को जो है वो किचन में ही बुला लिया है, क्योंकि एक शेफ़ ही बता सकता है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। शेफ़ आबिद ज़रा देखिएगा कि डिशेस क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं इनको जज कर सकता। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह से जो है एक क्यूजिन है जो चाइनीज़ बना रही है, एक कंटेस्टेंट है हमारी, और दूसरा कॉन्टिनेंटल डिश है, एक का चिकन रोलाड है एंड द सेकंड वन इज चिकन चिली ड्राई सर्व विद वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो जो है मुकाबला काफी सख्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर वो है टाइम मैनेजमेंट। और दोनों कंटेस्टेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू जो है वेरी शॉर्ट टाइम अपनी रेसिपीज को ऑलमोस्ट एंड कर लिए, और उन्हें टारगेट दे दिया गया कि जितना जल्दी हो सके प्रेजेंटेशंस की तरफ जाएं। अगर प्रेजेंटेशन अधूरी रह गई तो देन इट विल बी जो है वेरी डिस्टर्बिंग। तो अपना और मैं यहाँ एक चीज कोट करूंगी कि जबरदस्त डिशेस बन रही है, स्मेल इतनी अमेजिंग आ रही है, और बात यह है कि इधर मेरी नज़र दोबारा इधर इस डिश पे ही जाई जा रही है, क्योंकि इसमें कलर्स इतने ज़बरदस्त हैं। ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, और बहुत अमेजिंग है। अच्छा शेफ़ आबिद, मुझे आप बता रहे थे कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो इन लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करिएगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये काम कर रहे हैं, तो हाउ क्विक दे कैन मेक, लाइक इन 10 मिनट्स ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एग्जैक्टली कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, हम एक वर्ड यूज करते हैं टर्म मेजो प्ले, जैसे हम पाकिस्तानी कल्चर में क्योंकि एक्सेंट का इशू है तो मीज एंड प्लेस बोलते हैं। ओके। उसका मतलब है सिंपल तैयारी करना, प्रिपरेशंस। अगर किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी प्रोफेशनल शेफ्स की प्रेजेंटेशंस जो हैं वो और प्रिपरेशंस अच्छी हैं तो क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और वो नजर आ रहा है आपको अल्हम्दुलिल्लाह कि दे आर रेडी टू डिलीवर ना। बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं लोग, और लेट्स सी कि जब फाइनल डिश बनती है तो कैसा होता है। और अगेन मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है। yes, और टाइम का चैलेंज है, जल्दी जल्दी आपने अच्छा सर्व करना है, उसी में यहाँ हमें असेसमेंट मैं करना है। अपने स्पॉन्सर्स का नाम लेना चाहूंगी। डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर में यूज होता है। इवन मैं उनके ब्रेड, रस्क हो गए, उनके हर प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। ये एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे पाकिस्तान में हर कोई यूज़ करता है, चाहे ब्रेड की बात हो, इवन सैंडविचेस में आप उनकी ब्रेड यूज़ करें, बहुत अमेजिंग है। रस्क उनके बहुत अमेजिंग है, और उनका जो टेस्ट है हर चीज़ बैलेंस्ड है। ठीक है जी, बात आती है मसालों की, तो अगर हम कहें कि जिसको खाना नहीं बनाना आता तो वो इंसान अगर हमारे दीपक मसाले ट्राई करे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत अमेजिंग मसाले हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि किसी को खाना बनाना नहीं आता और वो कहता है कि यार मुझे नमक नहीं पता, मुझे लाल मिर्च नहीं पता, मुझे हल्दी नहीं पती, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि हमारे पास दीपक मसाले मौजूद हैं। तो आप जल्दी से क्विक कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो, आप एक बैलेंस्ड मसाला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ दीपक मसाला। और मैं साथ साथ यहाँ ये भी बताती चलूँ कि अगर आप खाना बना रहे हैं और बात आती है किचन गंदा हो रहा है, स्लैब गंदा हो रहा है, चूल्हा गंदा हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्रीन किचन। ग्रीन किचन के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, यानी कि आप खाना बनाने के बाद जब बिल्कुल रैप अप कर रहे होते हैं अपनी डिशेस, तो ग्रीन किचन के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। इवन मैंने भी यूज़ किया है, वो आपके चूल्हे हो गए, आपके स्लैब्स हो गए, वो हर चीज़, इवन आपके ऑब्वियसली बर्तन हैं जो बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो हम उनको ग्रीन किचन के प्रोडक्ट से बहुत अमेजिंगली साफ़ कर सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और अमेजिंगली अफोर्डेबल हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कास्ट कुक कास्ट कुक के बारे में बताना चाहूँगी कि ये आयरन बेस्ड है। ये आपके खाने में आयरन खुद ही शामिल कर देता है, बट अमेजिंग बात सबसे ये है कि ये केमिकल फ्री है। ठीक है, अगर हम बात करें किचन में खाना बनाने की, तो हम बहुत सारे बर्तनों को यूज़ करते हैं, लेकिन कास्ट कुक आयरन इस तरह का है कि उसमें ऑलरेडी आयरन हमारा शामिल होता है, तो इसको हम सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच अवर स्पॉन्सर्स, आपने हमारा शो किचन कैसल स्पॉन्सर किया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर होते हैं तो हमारा शो बहुत अमेजिंग होता है। ओवर टू सैरिश, जो कि किचन कैसल बाय शेफ़ सैरिश हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सैरिश।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सैरिश, अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ मैं बताएं। कहूँगी कि जब हम कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है हमारे स्पॉन्सर का, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर हम कोई इवेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करूँगी, जो कि है हमारा रिवायत कुकिंग ऑयल, जो हर सीज़न में हमारे साथ होता है। सलमान फूड के माशाल्लाह से प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं, इनके सॉसेज इतने अच्छे हैं कि मैं खुद भी इनके सॉसेज यूज़ करती हूँ, और मेरी जो भतीजी है वो इनकी मैंगो चटनी लाजमी खाती है। मैंने भी ट्राई की है। मैंने भी ट्राई की है। और इनके जैम जो हैं, इनके जैम भी लाजवाब हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे फॉन्डर चॉकलेट की। इनकी चॉकलेट जो है वाकई बहुत मज़े की है, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो इन्हीं के चॉकलेट ऐसे ही खा लेते हैं काफ़ी। मैं क्योंकि बेकिंग एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ, तो मैं इनसे चॉकलेट मंगवाती हूँ। जब मुझे केक बनाना होता है तो वो चॉकलेट खाली मिलती है मुझे, या तो मेरा भाई खा लेते हैं वो ऐसी खाने में आ जाती है, वो खाने में ही आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दीपक मसाले की, दीपक मसाला हर सीज़न में हमें साथ होता है, सीज़न 1 से हमारे साथ है। और इनके जो मसाले हैं, इनके जो स्पाइसेस हैं, वो वाकई मैं जहाँ जिनको हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं इनके, तो इनके फीडबैक जो आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। इनके मसाले बहुत अच्छे हैं, आपने भी यूज़ करे, मैंने भी यूज़ किए हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद हम बात करें ग्रीन किचन की। ग्रीन किचन क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, क्योंकि जब हम इनके स्प्रे जो है, स्प्रे हम जब हमारा चूल्हा ख़राब हो जाता है कुकिंग करके, तो सिर्फ आप स्प्रे करें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद कपड़े से साफ़ कर लीजिए, आपका किचन बिल्कुल चमक जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डॉन ब्रेड की। डॉन ब्रेड के तो इनकी जो डबल रोटी है वो तो नंबर 1। इसका मैं सैंडविच केक बनाती हूँ। सैंडविचेस बहुत अमेजिंग है, इसके सैंडविचेस भी बन जाते हैं। जो सैंडविच और ब्रेड है इनके जो कुकीज़ हैं, अभी इनके कुकीज़ आए हैं, अब आप वो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ही लॉन्च हुए हैं इनके कुकीज़। मैंने ट्राई की हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, इनके कुकीज़ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। शेफ प्लीज डिश आउट कराइए, और आप लोगों के पास 2 मिनट्स हैं। मेरे ख्याल से शेफ को जजमेंट भी कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें लाइव बताना है भाई कौन घर जा रहा है, कौन आगे जा रहा है। टाइम अब होने वाला है। देखते हैं ना सेकंड राउंड में कौन जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है आमना, कौन जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ खड़े होकर बनता देख रही हूँ, और मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मुझे तो लग रहा है दोनों आप तो वहाँ खड़ी हुई हैं, आप मुझे बताएं आपको कौन लग रहा है कि कौन आगे जा रहा है? देखिए, अब ये खा के बताऊंगी। अच्छा, काम से नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है, जैसे शेफ ने कहा पहले आंखों से खाएंगे। बिल्कुल, पहले आंखें देखती हैं फिर मुंह खाता है, और जब आंखें देख, लेकिन माशाल्लाह वो पार्टिसिपेंट्स अपनी फुल एफर्ट दे रहे हैं। लेट्स सी कि शेफ। और आपको पता है इसमें जो हमारा विनर होगा उसके लिए क्या है? क्या है बताइए? उसके लिए है 50,000 रुपए कैश प्राइज। तो कौन लेके जाएगा वो कैश प्राइज? और एक और बात यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारी लाइव कॉल्स के जरिए आप हमारे शो में जो है वो कॉल करके गिफ्ट हैम्पर ले सकते हैं। भाई 5 मिनट में आपने कोई रेसिपी बतानी है और आप लाइव कॉल के जरिए एक गिफ्ट ले सकते हैं, वो भी सरप्राइज है। तो जल्दी जल्दी लाइव कॉल्स कीजिए और हमारे शो में शामिल हुई। तो हमारे पास 2 मिनट है एंड डिश आउट हो रहा है यहाँ पे। और आपको क्या लगता है शेफ के क्या प्रेजेंटेशन है, क्या खुशबू है? मुझे तो दोनों की बहुत बेहतरीन लग रही है, लेकिन ये आप बता सकते हैं। थैंक यू। मुकाबला तो काफ़ी सख्त है माशाल्लाह। दोनों कंटेस्टेंट जो है वो फाइनल पे हैं और प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डन है। जो इम्पोर्टेंट है जो है लाइव तो देख लिया कि दोनों प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बट जो है अब आ गई प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट। राइस कौन से यूज़ किया आपने? आपको पता है ना राइस की भी एक वैरायटी होती है। फलक कौन से हैं? फलक के सेला है, बासमती है, कौन से? सेला है। सेला और बासमती में डिफरेंस क्या होता है शेफ? कैसे डिफरेंस करेंगे? डिफरेंशिएट करना होगा सेला और बासमती। चलिए जी, हमारे पास एक कराची से कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो हमें 5 मिनट में कोई रेसिपी बताते हैं या हमारे शो का फीडबैक देते हैं। सो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। आवाज आ रही है? मैम हमें ये पता करना था, जैसे हम लोग घर में केक्स बनाते हैं तो विदाउट ओवन हम लोग केक किस तरह से बना सकते हैं, या किस तरह से जैसे जिंगर बर्गर या ब्रोस्ट होते हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं लाइव अगर हम लोग बनाना चाहें, अगर हमारे पास ओवन ना हो? आपने टेस्ट कर ली, कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग। राइस बहुत
मतलब टेस्ट ब्लेंड है और सारे मसाले ब्लेंडेड हैं। स्पाइसेस अलग जो है, जो फ्लेवर्स हैं, देखें एक वर्ड यूज होता है टेस्ट बर्ड्स। अच्छा। जो हम कुछ बीइंग एंड शेफ कोई चीज खाते हैं ना, टॉप हमारी टंग का जो है दैट स्वीट, उसके बाद सार, सॉल्टिश एंड देन बिटर। तो ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा रोटेट करके हम टेस्ट बर्ड्स के थ्रू इवेल्युएट करते हैं। आपसे मैं ये चीजें भी सीख लूंगी ताकि इन फ्यूचर मुझे भी कोई इंशाल्लाह। ये कॉन्टिनेंटल डिश है रोलार्ड, तो अब इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। टाइम की किल्लत की वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ा, वरना अदरवाइज क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है शेफ्स के साथ, ताकि इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर को भी जज किया जा सके। चले जी, शेफ जो है हमारे चिकन रोलार्ड सर्व विद मैश्ड पोटैटोज। यस, मैश्ड पोटैटोज एंड मशरूम सॉस। मशरूम सॉस, बिस्मिल्लाह। बहुत ही अमेजिंगली कुक्ड है, खासतौर पे जो सॉस है। किसी भी रेसिपी के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है वो सॉस एंड साइड लाइन बहुत अहम किरदार अदा करती है। चलिए शेफ आबिद ने बता दिया है, अब आप बताइए सर कौन विनर है, किसकी डिश बहुत ज्यादा बेहतरीन लगी? मेरे बस में तो वैसे मैं दोनों को ही फर्स्ट कर दूं, मगर क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेमीफाइनल तक जाना है। प्रेजेंटेशन को देखें तो ये कॉन्टिनेंटल की डिश विनर है। ओके, जबरदस्त टेस्ट, क्योंकि उन्होंने हर चीज जो है वो मैं देख रहा था, जितना जल्दी जल्दी और खास तौर पे चिकन का फिले हो और वो भी पूरा हो, उसे शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉपर कुक करना, दैट्स रियली चैलेंजिंग। और जब आपके पास शॉर्ट टाइम में मजीद टाइम शॉर्ट कर दिया जाए, दैट्स द कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। तो बहुत अच्छा है, इनका भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं फाइनल रिमार्क्स की तरफ। अब जो है, जो विनर है, मैं नाम लिए बगैर बता देता हूँ, जो चिकन रोलार्ड है ये विनर है। और बहुत अफसोस के साथ जो है, जो हमारी सेकंड कंटेस्टेंट हैं उन्हें जो है क्विट करना होगा, बट उनके लिए हमारी अच्छी विशेष हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं। तो हम इनके लिए एक सर्टिफिकेट और एक शील्ड देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। ये लीजिए, और इनके साथ एक हैम्पर भी जाएगा सलमान फूड्स वालों का, तो ये लीजिए। चले जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड, किचन कैसल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।